हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। बच्चों, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति बच्चों समकोण त्रिभुज के लिए भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। समकोण त्रिभुज बच्चों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ए, बी और सी, ये कोण ए है, ये कोण सी है और ये कोण बी जो है ये हमारा समकोण है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें तीन भुजाएं हैं और इन तीनों भुजाओं के कितने अनुपात हो सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं। यहां पर देखो बच्चों, इन तीनों भुजाओं के यदि मैं अनुपात निकालूं तो पहला जो अनुपात होगा बच्चों, यदि मैं बी सी से लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा बी सी बटे ए सी। यानी कि इस बी सी, ये जो भुजा है मेरी बी सी, इसका अनुपात में ए सी के साथ निकाल सकता हूं। अनुपात हो जाएगा आपका बी सी बटे ए सी। हो गया। दूसरा अनुपात क्या हो सकता है बच्चों, इस भुजा बी सी का, यानी इस ए बी के साथ अनुपात हो सकता है। हो सकता है ना? क्या होगा? बी सी बटे ए बी, यानी कि बी सी बटे ए बी, ये हमारा दूसरा अनुपात हो गया है। यानी इस भुजा बी सी के दो अनुपात हो गए हैं। एक अनुपात हुआ इसका भुजा ए सी के साथ और दूसरा अनुपात हुआ इसका भुजा ए बी के साथ। हो गए। अब तीसरा अनुपात बच्चों हम देखते हैं, भुजा ए बी का अनुपात इस बी सी के साथ क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों ए बी बटे बी सी, यानी कि ये जो भुजा आपकी ए बी है इसका इस भुजा बी सी के साथ अनुपात ए बी बटा बी सी हो गया। अब भुजा ए बी का जो अनुपात है भुजा ए सी के साथ हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चौथा अनुपात। क्या हो जाएगा? भुजा ए बी बटे भुजा ए सी। हुआ कि नहीं हुआ? दोनों भुजाओं के दो दो अनुपात कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा इन दोनों भुजाओं के कोई अनुपात नहीं है। पीछे बच गई हमारी भुजा ए सी। पांचवा जो अनुपात होगा इस भुजा ए सी का, यदि मैं भुजा ए सी का अनुपात बी सी के साथ निकालूं तो ये हो जाएगा बच्चों ए सी बटे ये बी सी। हो गया। और भुजा ए सी का अनुपात में ए बी के साथ निकालूं तो ये छठा अनुपात हो गया बच्चों ए सी बटे ये ए बी। ये 6 अनुपात होते हैं बच्चों इन तीन भुजाओं के, और 6 ही अनुपात होंगे आपके इन तीनों कोणों के। ठीक है। 6 के अलावा 7वां अनुपात होगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि यहां पर देखो भुजाओं के दो दो हमने अनुपात ज्ञात कर लिए, इसके अलावा कोई अनुपात होता भी नहीं है। ठीक है। अब ये जो अनुपात हमने निकाले हैं भुजाओं के, ये 6 अनुपात, इन अनुपातों का इन कोणों के साथ क्या संबंध है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, ये आपके समझ में आ गया है बच्चों। ठीक है। तो यहां पर देखो हम लेते हैं हमारा ये समकोण त्रिभुज। ये बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जहां पर बी क्या है? ये समकोण है और ये मेरा कोण ए है और ये कोण सी है। अब ध्यान देना बच्चों, यदि ये जो कोण, अच्छा पहले हम देते हैं ये भुजा, ये जो कोण ए है, इस कोण ए के लिए यदि मैं इन भुजाओं का अनुपात ज्ञात करूं, ध्यान देना बच्चों, इस कोण ए के लिए यदि मैं भुजाओं का अनुपात ज्ञात करूं तो ये जो भुजा बी सी है, इस कोण ए के लिए ये भुजा क्या होगी? इस कोण के सामने वाली भुजा है, तो इसको हम कहते हैं सम्मुख भुजा। या बच्चों ये भुजा आपका लंब भी कहलाती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ये जो बी सी है ये लंब कहलाता है और ए बी है ये आधार कहलाता है, ये जो नीचे वाली, और ए सी है ये क्या कहलाता है? ये कर्ण कहलाता है। तो इस कोण ए के लिए ये जो भुजा बी सी है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी सम्मुख भुजा। इसे कहते हैं सम्मुख भुजा, इसे सम्मुख भुजा कहते हैं बच्चों। या फिर यह कहलाता है आपका लंब, या इसे हम लंब भी कहते हैं। ठीक है। फिर आ गया बच्चों, इस कोण ए के लिए ये जो ए बी है भुजा, ये क्या कहलाएगी? ये आधार कहलाएगा, या कहलाएगा इसके लिए संलग्न भुजा, क्योंकि ये जो भुजा ए बी है इस ए से जुड़ी हुई भुजा है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं संलग्न भुजा इस कोण ए के लिए। किसके लिए? कोण ए के लिए। यह है बच्चों आपकी संलग्न भुजा, या फिर क्या कहलाती है? ये संलग्न भुजा, और इसको हम आधार भी बोलते हैं बच्चों।
ये आधार कहलाता है। अच्छा, एक बात ध्यान दो बच्चों, ये जो संलग्न भुजा कोण ए के लिए ए बी संलग्न भुजा है, लेकिन इस कोण सी के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सम्मुख भुजा, क्योंकि कोण सी के ये सामने वाली भुजा है, तो कोण सी के लिए ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। और इस कोण सी के लिए ये जो बी सी है ना, ये सम्मुख भुजा नहीं रहेगी, ये हो जाएगी संलग्न भुजा। आगे बात समझिए। और ये जो ए सी है ये कहलाता है आपका कर्ण। ये क्या कहलाता है आपका, ये कर्ण कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। अब एक एक करके हमारे छौ के छौ अनुपात हम देखते हैं, किसके लिए, इस कोण ए के लिए हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यदि कोण ए के लिए यदि मैं भुजा बी सी और ए सी का अनुपात ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो पहला अनुपात जो है वो हो जाएगा बच्चों बी सी बटे ये ए सी, किसके लिए, इस कोण ए के लिए, किसके लिए है, इस कोण ए के लिए, ये हो जाएगा आपका बी सी बटे ए सी। अब ये जो भुजा बी सी है इस कोण ए की क्या है, ये देखो सम्मुख भुजा है, तो ये हो जाएगी बराबर बच्चों सम्मुख भुजा, सम्मुख, ये हो जाएगी आपकी सम्मुख भुजा, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका कर्ण आ जाएगा। और यह अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, यह कहलाता है आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा कहलाता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है ये अनुपात। यानी ये जो कोण ए है इस कोण ए के लिए यदि सम्मुख भुजा बटे कर्ण है तो वो साइन थीटा कहलाता है बच्चों, ठीक है। अगला अनुपात लेते हैं, ये जो कोण ए है इसके लिए यदि मैं ए बी बटे ए सी करूं, दूसरा अनुपात बच्चों यहां पर देखो, यदि मैं ए बी बटे ए सी कर दूं, अनुपात ए बी बटे ए सी कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोण ए की ये क्या है, ए बी संलग्न भुजा है और ये आपका कर्ण है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका संलग्न भुजा। यहां पर आप लिख दो संलग्न भुजा, या आप इसको आधार भी लिख सकते हो, संलग्न भुजा बटे क्या आ जाएगा आपका कर्ण आ जाएगा। और ये अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, इसे हम कहते हैं कॉस थीटा, ये कहलाएगा आपका ये कॉस थीटा कहलाएगा, ठीक है। दो अनुपात हो गए आपके, पहला अनुपात क्या हुआ आपका, ये बी सी बट्टे कर्ण हो गया, दूसरा अनुपात आपका ए बी बट्टे कर्ण हो गया, यानी कि बट्टे में ये कर्ण आ गया दोनों भुजाओं के साथ। अब अगला हम लेते हैं तीसरा अनुपात, इस कोण ए के लिए यदि मैं बी सी बट्टे ए बी करता हूं, क्या करता हूं, बी सी बट्टे ए बी, तो इस कोण ए के लिए बी सी क्या आपकी सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, यानी कि ये तीसरा कोण है आपका बी सी बट्टे ये ए सी, तीसरा अनुपात, ये हो जाएगा बच्चों आपका सम्मुख भुजा, सम्मुख, सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगी आपकी संलग्न भुजा। सॉरी मैंने क्या किया आपको, बी सी बट्टे ए सी कर दिया, बी सी बट्टे ए बी, यहां पर ए सी नहीं होगा, यहां पर ए बी होगा, सम्मुख भुजा बट्टे ये हो जाएगा आपका संलग्न भुजा। और सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा जो होती है वो क्या कहलाता है बच्चों, ये होता है आपका टेन थीटा, ये जो संबंध है ये कहलाता है टेन थीटा। किसी भी कोण के लिए यदि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा है, यानी कि सामने वाली भुजा और जो आधार होता है, जो टच होती है भुजा, जो जुड़ी हुई भुजा होती है, यदि उसका अनुपात हम देखते हैं किसी भी कोण के लिए तो वो कहलाता है आपका टेन थीटा, वो टेन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। मैं यहां से थोड़ा सा इसको साफ करता हूं। अगला अनुपात लेते हैं बच्चों चौथा अनुपात। ध्यान दो बच्चों, यदि आपको ये तीन अनुपात मालूम है तो अगले जो तीन अनुपात है वो बहुत ही सरल और इजी है। क्यों है, क्योंकि जो अगले तीन अनुपात आएंगे वो इन तीनों अनुपातों के व्युत्क्रम होंगे, यानी कि इनके उल्टे होंगे। देखिए आप यहां पर चौथा जो हम लेते हैं, देखो दो इसके हो गए हैं, दो इसके हो गए। अब हम लेते हैं देखो ए सी, कोण ए के लिए ए सी बट्टे बी सी में करता हूं, यानी कि ए सी बट्टे ये बी सी, इस कोण ए के लिए यदि मैं भुजा ए सी बट्टे बी सी करता हूं तो ए सी क्या हो गया मेरा, यह है कर्ण, ये हो गया बच्चों कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, क्या कहलाएगी ये सम्मुख भुजा। ध्यान दो बच्चों, कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा क्या कहलाती है आपकी, ये कोसेक थीटा कहलाएगी, कोसेक ये थीटा, ये कोसेक थीटा कहलाएगी। और बच्चों यदि आप ध्यान दो तो यहां पर देखो ए सी बट्टे बी सी,
ये जो आपका साइन थीटा है, देखो BC बट्टे AC इसका व्युत्क्रम है। यहां पर देखो AC आपका ऊपर चला गया है और BC आपका नीचे आ गया। यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर BC ऊपर था, AC नीचे था। यहां पर देखो BC नीचे आ गया है और AC आपका ऊपर चला गया है। तो ये जो कोसेक थीटा है, ये साइन थीटा का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा बच्चों 1 बट्टे ये साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। आ गए बात समझ में? आगे देखिए आप, ये पांचवा लेते हैं हम। यहां पर 1 2 3 4 और ये आ गया आपका पांचवा साइन कोज टेन और कोट थीटा नहीं लिया था, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा हो गई है। ये हो गया आपका कर्ण बट्टा सम्मुख भुजा। ठीक है, अब हम लेते हैं ये देखिए कर्ण बट्टे AB, यानी कि ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गई आपकी संलग्न भुजा। किसके लिए? इस कोण A के लिए। पांचवा हम लेते हैं बच्चों AC बट्टे में करता हूं AB। ठीक है, AC हमारा क्या है बच्चों? ये हो गया आपका कर्ण। हुआ कि नहीं हुआ? AC कर्ण है और AB क्या है? इस कोण A के लिए ये संलग्न भुजा है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये संलग्न भुजा। और ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है शेक थीटा के बराबर। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो शेक थीटा है, ये देखिए आप कोस थीटा में AB बट्टे AC था, यहां पर AC बट्टे AB हो गया है, यानी कि कोस थीटा का व्युत्क्रम हो गया है। तो ये होगा बच्चों 1 बट्टे ये कोस थीटा। आ गया समझ में? अगला जो हमारा छठा, यहां पर ले लेते हम छठा अनुपात। आप देखिए ये AB बट्टे ये BC, यानी कि संलग्न भुजा बट्टे ये ले लेते हैं हम सम्मुख भुजा। यहां पर हम लेते हैं संलग्न भुजा क्या हो गई आपकी? AB, यानी कि AB और बट्टे हम लेते हैं ये BC। ये क्या कहलाएगी आपकी? AB। ये हो गई आपकी संलग्न भुजा, यानी कि संलग्न भुजा, शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहां पर संलग्न भुजा बट्टे ये हो गई आपकी सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। और ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है कॉट थीटा के बराबर कॉट ये थीटा। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो AB बट्टे BC आपको दिया है टेन थीटा, देखिए BC बट्टे AB है और वहां पर जाकर ये क्या हो गया है? व्युत्क्रम हो गया है, यानी कि उल्टा हो गया है। तो ये जो कोण थीटा होता है ये 1 बट्टे ये टेन थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों देखा आपने, ये 6 हमारे अनुपात होते हैं। ये 6 अनुपात होते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कोसेक, फिर सेक और फिर आ गया आपका ये कॉट थीटा। यदि आपको ये 3 अनुपात मालूम है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तो ये जो अगले 3 अनुपात है, इन तीनों अनुपातों के व्युत्क्रम होते हैं। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपने ये त्रिकोणमिति के छह अनुपात निकालना सीख लिया होगा। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक और शेयर कीजिए।